हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे प्लेटफॉर्म पे द वे ऑफ सजेशन पे। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने भर की क्लासेस की थी, भर में हमने संभवतः 5 से 7 रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें कि V2 को V3 में, V1 को V2 या V3 में कैसे चेंज करेंगे। कुछ ऐसे भी बताए थे वर्ड जिसका कि V1 V2 V3 सारा सामान रहता है। जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल था पुट, हिट, शूट, हट ये सब का क्या था, V2 या V3 समान होता है। जैसे सम वर्ब हैज सम V2 एंड V3। जैसे हो गया सूट, सूट का क्या होगा, सूट ही होगा, सूट। जैसे पुट, इसका भी पुट ही होगा। ये V2 V3। हट, 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 ऐसे ऐसे और सारी चीजें थी, और सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका V2 V3 समान होता है। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, V2 V3 के बारे में तो जानेंगे। अगर कोई वर्ड V4 में आ जाए तो उसको क्या करेंगे। अगर किसी वर्ड को भार्ब के फॉर्म को V4 में बदलना हो तो क्या करेंगे। सामान्यतः अगर देखा जाए तो क्या होता है, लास्ट में ING लिखा के उसका V4 बना दिया जाता है। जैसे generally we add generally we add ING form to make V4। सामान्यतः हम क्या करते हैं, V4 बनाने के लिए ING वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस एक लिखते हैं, वी प्ले फुटबॉल। ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। ये प्ले क्या हो गया, इसका ये वर्ब हो गया V1। अगर इसको हम V4 में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, V4 में सेंटेंस भी बदल जाएगा इसका। वी आर प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल। अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं और इसमें क्या होगा, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अभी यहाँ तो हम सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वर्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ड को कैसे चेंज करेंगे V2 V3 V4 सब में। तो हमने बहुत सारे ऐसे 5 से 7 रूल्स पढ़े थे कि जिसको क्या करना है, वर्ब का फॉर्म V2 या V3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम आज पढ़ रहे हैं कि किसी वर्ब को V4 में कैसे चेंज करेंगे। तो एक कॉमन सा वर्ड हो जाता है कि जनरली वी ऐड ING फॉर्म टू मेक V4 बनाने के लिए क्या करते हैं, ING वर्ड जैसे जोड़ देते हैं। जैसे ये क्या हुआ, एक ट्राई है, इसका हिंदी होता है कोशिश करना। कोशिश करना, तो इसका V4 क्या होगा, ट्राइंग, TRY ट्राइंग। जैसे हो गया प्ले, इसका V4 क्या लिखेंगे, प्लेइंग। क्राई, क्राइंग। ईट, ईटिंग। रन, रन के लिए अलग होता है। गो, गोइंग। हंट मतलब होता है शिकार करना, इसका क्या होगा, हंटिंग। हंटिंग। इसी तरह के और सारे वर्ड होते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, सामान्यता
सामान्यतः शब्द के अंत में आईएनजी लगा के शब्द को बिफोर में बदल देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। तो जनरली जैसे बहुत सारा वर्ड होता है जिसके पहले अगर वाई आ जाए तो वाई हटा के आई एन जी लगाते हैं। तो वाई के पहले अगर कोई वोवेल आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट आ जाए उसके लिए क्या करेंगे, या सिंगल वर्ड रहे उसके लिए बिफोर को कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक रन का लिख रहे थे तो रन का बिफोर क्या होता है, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। ठीक उसी प्रकार का इसका भी कुछ कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि बिफोर को कैसे चेंज करेंगे नियम के अनुसार। लेकिन एक सामान्यतः ये होता है कि हम क्या करेंगे, लास्ट में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, बिफोर में बदल जाएगा। लेकिन ये कुछ कुछ जगह पे सटीक हो पाएगा। जैसे तुक्का मानेंगे ना, ओम नमः शिवाय, कहीं ना कहीं ये सेट रियर केस में सेट होता है। तो इसके लिए कुछ वर्ड पढ़ लेंगे, कुछ जिस तरह का उधर रूल्स पढ़े थे उसी प्रकार के इधर भी रूल पढ़ेंगे कुछ। तो रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, रूल नंबर 1 क्या भरेंगे, यदि कोई भर्व के अंत में ई रहे तो ई को हटा के उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। यदि कोई भर्व के अंत में ई रहे तो ई हटा के आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। यदि कोई क्रिया के अंत में ई रहे तो ई हटा के आईएनजी लगा देता है। if there is e in the word, in the last word, of the verb, then we replace e and add ing form to make before. For example, write, लास्ट में ई आया तो क्या करेंगे, ई को हटा के आई एन जी लगाएंगे। जैसे बिफोर इसका क्या बनेगा, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। ई हटा राइट, यदि कोई क्रिया के अंत में ई रहे तो ई हटाकर आई एन जी लगा देते हैं। यहाँ से ई हटा दी, ये तो यहाँ नहीं है, ई हटा के क्या की आई एन जी वर्ड लगा दी। ठीक, कंपोज, कंपोज मतलब होता है तुलना करना, कंपोज, लास्ट में ई आया। अब इस ई को हटा के भी को लगाएंगे, सी ओ एम पी ओ एस आई एन जी, कंपोजिंग हो गया। ठीक होता है एक यूज मतलब उपयोग करना, यूज, इसको क्या करेंगे, यूजिंग, यू एस आई एन जी, यूजिंग। ये होता है रिफ्यूज, इसका क्या बनाएंगे, रिफ्यूजिंग, आर ई एफ यू एस आई एन
दोस्ती रिफ्यूजिंग, ये इसका एक रूल्स हो जाएगा। क्या XYZ कोई रूल्स मान लेते हैं कि यदि कोई वर्ब के अंत में ई रहे तो ई हटाकर हम लोग क्या करते हैं, उसमें ING ऐड करते हैं और क्या करते हैं, बिफोर बना देते हैं। दूसरा रूल्स देखेंगे। एक एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे लंबे क्लास में, क्या कि अभी टाइम हो रहा है 11:45 क्या, अब हमको भी कुछ थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। बाद में कल मिलेंगे, कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ तक बताया जा रहा है मन से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, यूटिलाइज कीजिए। इसका मार्कर का वो इंक भी ख़त्म हो गया है, अभी इंक डालने जाएंगे तो बहुत सारा लेट होगा। और हमारे लिए हर एक मिनट कीमती होती है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से आपके कीमती वक्त बर्बाद हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते हर दिन के भांति आज मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। अभी हो रही है बड़ी कड़ाके की सर्दी, ठंड, जिसमें कंबल की क्या बोलेंगे, कंबल बहुत ही प्यारा लगता है। और कि सुबह तो 7 बज जाती है जगने में, लेकिन इस सर्दी गर्राहट की वजह से हमने कुछ लिख के लाया है आप लोगों के बीच। कहते हैं कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे बहुत दूर तक देखने की कोशिश भी मत करना। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को यह मिलती है कि जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश भी मत करना। धीरे धीरे कदम पे कदम निरंतर चलाते रहना, रास्ता खुद ब खुद आपको मिलते रहेगी। बस बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, बाय। पढ़ने लगी है कड़ाके